Hi everyone, how's you all? I hope you all are doing well. Today we are going to do the next question. As you know, हम सब ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करा है. आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर फोकस करेंगे. लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको बता दूँ, ये हम इसमें +2 फुल कंप्लीट करवा रहे हैं, +2 अकाउंट्स. सो आप सबको पता है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जो कॉमर्स से रिलेटेड है उसमें +2 का अकाउंट्स आता ही आता है. सो इफ़ यू आर विलिंग यू कैन टेक द कोर्स फ्रॉम हियर. माई नंबर इज़ 8054481573. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखेंगे लैंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर. ओके, इन्वेस्टिंग में ऑब्वियसली परचेज और सेल ही होता है. सो यहाँ पर देखेंगे लैंड की सेल भी हुई है एक बार. लैंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिस, ये रहा फिक्स. ओके, सो लैंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अभी इसमें परचेजिंग है तो हम परचेज जो है ऑब्वियसली एक खर्चा है. अभी के लिए हम सोच लेते हैं खर्चा है तो नेगेटिव होगा, है ना. परचेज होगा तो नेगेटिव, सेल होगा तो पैसा आएगा तो पॉजिटिव, है ना, क्योंकि सेल से पैसा आएगा. क्योंकि ये बात हो रही है कैश की, परचेज करने पर पैसा खर्च होगा, तो ये अभी हम नेगेटिव पर इसको रख लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज. ये भी परचेज है तो इसको भी अब हम नेगेटिव पे रख लेते हैं. आगे चल के सॉल्यूशन देखेंगे. फिक्स एसेट मशीनरी परचेज. ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें मशीनरी परचेज की है 4.5 लाख की, और अगर आप यहाँ पर देखें इसी को मशीनरी को यहाँ पर सेल करा गया है 2,10,000 पर. ओके, सो सेल ऑफ मशीनरी. सो परचेज हमने 4.5 की करी और सेल पर हमें पैसा आया 2,10,000. तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल वाला अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना. और इसको परचेज को हमने लिख लिया यहाँ पे नेगेटिव, और सेल को हमने यहाँ पर लिख लिया पैसा आया, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब इसमें ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ठीक है. फिक्स एसेट सोल्ड, अब बिल्डिंग सोल्ड हुई है तो ये भी सेल पर पैसा आया, इसे भी हम लिखेंगे एज अ पॉजिटिव. 6 लाख रुपए हम लिख लेंगे सेल ऑफ हमारी बिल्डिंग. सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी और यहाँ पर सेल कर दिया 1,60,000 पर, तो सेल को हम लिखेंगे पॉजिटिवली इस तरीके से, है ना. क्योंकि अलग अलग आइटम्स लिखी हुई हैं तो हम इसको परचेज की भी एक एक आइटम को राइट डाउन करेंगे और सेल की भी. इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी हमारी पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी पॉजिटिव लिखेंगे 1,10,000, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने को बोला ना. अब यही इंटरेस्ट पेड होता तो वो फाइनेंसिंग में माइनस होता, याद रखना. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये अगर रिसीव्ड है तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और यही डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड होता तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है. यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड आ गया, ये भी पॉजिटिव. सो ऊपर की 3 आइटम्स हमारी नेगेटिव है, बाकी सारी पॉजिटिव. एक बार चेक कर लेते हैं. यस, सो 6 लाख हमने पॉजिटिव पे लिखा है. यस, टिक लगाइए ना 6 लाख पे. यस, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग. नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्या इन्वेस्टमेंट का 1,60,000 हमने टिक लगाई है. यस, क्योंकि जो सेल हो रही थी हमने उस पर टिक लगाई थी, है ना. पर्टिकुलर्स, अमाउंट इस तरीके से आपने लिखना. फिर सेल ऑफ मशीनरी हमने 2,10,000 की करी थी, क्या हमने 2,10,000 पे भी टिक लगाई. यस. फिर हमने जी कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ डिबेंचर 1,10,000, 1,10,000. यस, इस पर भी हमने टिक लगाया, हो गया. नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर्स 30,000, डिविडेंड ऑन शेयर्स 30,000. यस, ये भी शेयर एज इन्वेस्टमेंट, टिक. यस. सो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो पैसा आया वो लिख लिया और इसका टोटल कर लिया. 6 + 1,60,000 + 2,10,000 + 1,10,000 + 3, तो ये कितना हो गया, 11,10,000. ओके, अब कैश, अब परचेज है तो कैश यहाँ पर रिसीव होना, यहाँ पर यूज वर्ड आएगा, कैश यूज फॉर परचेज ऑफ लैंड. क्या लैंड पर हमने 5 लाख यूज किया. यस, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट पे इसको लगाया तो यहाँ पर भी ब्रैकेट पर आ गया. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,70,000. यस, ये देखिए. फिर कैश यूज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 4,50,000. यस, ये पहले जो 3 स्टार्टिंग में आइटम थी वो एंड में यहाँ पर यूज्ड में आ गई. सो 5 + 2,70,000 + 4,50,000, तो ये आ गया 12,20,000. तो ये पॉजिटिव वाला हमारा कम हो गया ना, देखो 11,10 और ये 12,20 था, तो 1,10,000 का हमारा नुकसान हो गया, याद रखना.
अगर हमारा नुकसान होता है मतलब पैसा नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पर वर्डिंग यूज होती है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का करवाकर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी, और उसके बाद वो पॉइंट्स भी करवाऊंगी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन था। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं।